खान पर हमले के आरोपी को पकड़ने में पुलिस को 72 घंटे लगे। कई टीमें टीवी के बाद आरोपी ने वर्ली में नाश्ता भी किया था। नाश्ता करने के दौरान दुकानदार से उसकी काफी देर बात हुई थी। 2 पराठे और अंडा भुर्जी का पैसा उसने ऑनलाइन दिया था। देखिए यही मौका था और आरोपी की मेरे हो गई। इसी पर पुलिस वर्ली में उस जगह पर पहुंच गई जहां उसने नाश्ता किया और दुकानदार आरोपी की फोटो दिखाने पर उसे पहचान गया। पुलिस ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से हमलावर का मोबाइल नंबर फिर निकाल लिया और इसके बाद आरोपी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया और 19 जनवरी की रात पुलिस ने आरोपी को थाने से गिरफ्तार कर लिया। और सैफ अली खान पर हुए हमले के आरोपी शरीफुल शहजाद पर नई जानकारी भी अब निकलकर सामने आ गई है। आरोपी वर्ली के एक बार में बताया जा रहा है कि काम किया करता था, जहां पर उसने कस्टमर की हीरे की अंगूठी चोरी करने की कोशिश भी की थी और सीसीटीवी में उसकी ये वारदात पकड़ी गई थी, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। तो देखिए अपने आप में बहुत बड़ा ये सुराग है। एक घटना पहले चोरी की कर चुका था, एक प्रयास चोरी का इसकी ओर से किया जा चुका है और ये सीसीटीवी वीडियो आप देखिए जब सैफ अली खान के घर के अंदर वो घुस रहा था, मुंह पे और उसका नकाब बंधा हुआ था। हालांकि जब वो नीचे निकला तो उस वक्त उसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं था। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधा रुक करते हैं, इस वक्त विवेक हमारे साथ लाइव मौजूद है। विवेक, ये एक एक करके अब जो जानकारी है इस आरोपी के बारे में निकलकर सामने आ रही है, क्या और पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है और अब इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंच चुकी है? मुंबई पुलिस को इस पूरे मामले में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। 24 जनवरी तक जो आरोपी है वो पुलिस की कस्टडी में है, उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। अलग अलग दिन बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि क्या बातें यहाँ पर है कि नहीं। जिस तरीके से मुंबई के जो अधिकारी उन्होंने बताया कि वो एक कमरे में रहता था, साथ में 2 से 3 लोग उसके साथ रहते थे। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही कि जिनके साथ वो रहता था उनके साथ जी विवेक, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये पकड़ा आखिर कैसे गया था, क्योंकि कहानी अभी ये निकलकर सामने आ रही है कि कहीं पर नाश्ता कर रहा था, फिर इसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया और वही बड़ी गलती इसने वहां पर कर दी। एक बार बताइए। सबने देखिए जिस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला था मुंबई पुलिस को जब ये आरोपी मैन टू मैन मार्किंग के लिए मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया था, तो आखिरी लोकेशन इसकी वर्ली में देखी गई थी। वर्ली में जब एक खाने पीने की टपरी में इसने कुछ ऑर्डर किए थे, जिसमें वो कुछ भुर्जी और कुछ अंडा भुर्जी को उसने पराठे और अंडा भुर्जी को उसने खाने को मंगाया था। उसके बाद नगद पैसे नहीं थे देने के लिए, दुकानदार से वो काफ़ी देर तक बात करता रहा। फिर उस आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट जो पेमेंट किया, जिसके बाद जो सीसीटीवी की मदद से जब पुलिस वहाँ पहुंची तो दुकानदार ने पहले सीसीटीवी उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब उसे फोटो दिखाया गया तब उससे में पता चला कि हाँ ये आरोपी उनके दुकान पे आया था। उसके बाद जब पता चला कि पुलिस को किस आरोपी ने ऑनलाइन पेमेंट किया है, वहीं से पुलिस को आरोपी का फ़ोन नंबर मिलता है। जब ये फ़ोन नंबर मिल जाता है तो पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि किसी भी आरोपी का फ़ोन नंबर मिलना मतलब उसकी लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, जब पुलिस ने ठीक है विवेक, और इस तरह से जो हमलावर है वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब दर्शकों को वो संभावित सवाल बता देते हैं जो सैफ अली खान से पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला सवाल जो उनसे यहाँ पर किया जाएगा वो यही होगा कि 16 जनवरी की रात आखिर हुआ क्या था, उस वक्त घर में आखिर कौन कौन मौजूद था। उनसे ये भी पूछा जाएगा कि आप उस वक्त कहां पर थे और कैसे आपको चोर के बारे में मालूम चला, और जब आपने चोर को देखा तो फिर क्या हुआ, उसके हाथ में क्या आपने हथियार भी देखा था चोर के हाथ, और फिर घटना के समय आपके बच्चे, पत्नी और लोकल स्टाफ उस वक्त कहां पर मौजूद था, यह भी सवाल सैफ से किया जाएगा। एक सवाल यह भी हो सकता है कि हमले के बाद चोर किस तरफ से आपके फ्लैट से बाहर भागा और घायल स्थिति में आखिर आपको हॉस्पिटल कौन लेकर गया। सवाल यह भी कि क्या आपने चोर को कभी आसपास इससे पहले देखा या फिर आपको कभी यह लगा कि आपके पास कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आ या जा रहा है। इसके अलावा एक सवाल यह भी बनता है कि आखिर हॉस्पिटल जाते समय आपके बॉडीगार्ड वहां पर मौजूद थे आपके साथ या फिर नहीं। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो सैफ अली खान से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उनका बयान दर्ज किया जाना है। और सैफ अली खान पर हमले का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हमलावर को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की 2 दर्जन से ज्यादा टीमें लगाई गई थी और पुलिस ने 19 जनवरी की रात आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को थाने से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसकी बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई। तो देखिए बांद्रा कोर्ट में यहाँ पर पेशी होती है और जहां पर उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज भी दिया गया है और आगे अब तहकीकात उससे होगी। ये तमाम सवाल उससे किए जाएंगे कि आखिर वो कहां का रहने वाला है, उसकी सच्चाई क्या है, मुंबई में वो क्या कर रहा था।
उनका कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। जस्ट बिकॉज उनका एक पता चला है कि वो बांग्लादेशी है तो उनका एंगल बदल दिया गया है केस का, ताकि उनको कॉन्स्पिरेसी ऐसे बताया जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है कि उसके वो भारतीय, आपका दावा क्या है? बांग्लादेशी पहले था, अभी वो यहाँ पे ही रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। जो पुलिस ने 6 महीने का बताया वैसा 6 महीने से वो नहीं रह रहे हैं, मोर देन 7 years। उन्होंने डिनाई कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे उनको कुछ भी ऐसा जान से मारना या ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये मैंने ही किया था। स्टेटमेंट गिवन बिफोर पुलिस कस्टडी इज नॉट एडमिसिबल इन आइसलैंड। और उधर शिवसेना उद्धव गुट ने हमलावर के बांग्लादेशी एंगल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी हमलावर को बांग्लादेशी बता रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमलावर बांग्लादेशी है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो देखिए अब जो बांग्लादेशी एंगल निकलकर सामने आया, उसके बाद इसको लेकर सियासत और ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। बांग्लादेशियों के द्वारा जो क्रिमिनल गतिविधियां चल रही है देश के अंदर, वो चिंता का विषय है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत कड़ाई से इस पे निर्णय लिया है। दिल्ली में बांग्लादेशियों को ढूंढो और बाहर निकालो, और कुछ रेस्क्यू होम बनाए हैं। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री।